हेलो हेलो हेलो, टेंस नहीं चेंज करना है, दैट्स, बाकी सब करना है, बस टेंस नहीं चेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ क्या होना चाहिए। देखो इसको, तो पीपल लव क्रिकेट, एक्जैक्टली। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमने देखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ ऐसे एस हो, कुछ भी हो, लव्स होता तो भी और लव होगा तो भी सेम। तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम इसको चेंज करेंगे इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, बिकॉज बिकॉज द रीजन इज ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है मतलब हमें बी का भी कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी इज एम और आर। बी भी फर्स्ट फॉर्म है और इज एम आर भी फर्स्ट फॉर्म है। बी को हम यूज कर चुके हैं किस कॉन्सेप्ट में? मॉडल वाले कॉन्सेप्ट में, इसलिए सिर्फ यही बचता है। तो अगर ये बचा तो यही यूज करेंगे, तो इज एम आर होगा और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। सो देखो कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, पीपल लव क्रिकेट, हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट के बाद इज लव्ड बाय पीपल, क्रिकेट इज लव्ड बाय पीपल। बोलो बात सुन में, क्लियर? दैट्स इट। तो क्रिकेट इज लव्ड बाय पीपल। नेक्स्ट, अदिति इज राइटिंग अ लेटर। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एक्टिव में। अगर एक्टिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन है तो पैसिव वॉइस में हमें क्या गुल खिलाना है? देखो, हेल्पिंग वर्ब को हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। सो ये इज एम आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इज एम आर। उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड में चेंज होगा और आईएनजी बी के साथ आईएनजी आएगा ना, बी के साथ आईएनजी अगर लिखेंगे तो ये हो गया बीइंग, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो इनएविटेबल है वो आएगा, तो इज एम आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? अदिति इज राइटिंग अ लेटर, उसके बाद इज, यहाँ पर इज एम आर कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। इज बीइंग रिटन, राइट, रोट, रिटन, रिटन बाय, being written by Aditi. Person में a letter is being written by Aditi now. He has brought the vegetables. Now क्या लिखा हुआ है? Has brought. Has brought मतलब कौन सा टेंस है ये? Past perfect. It is present perfect. Has है फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट है। वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव क्या बनता है देखो, हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म इसका बी का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म बी का थर्ड फॉर्म, दैट इज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पैसिव क्या बनेगा इसका? द वेजिटेबल्स, प्रोनाउंसिएशन इसका वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद क्या हो जाएगा? हैज और हैव, वेजिटेबल्स प्लूरल है तो हैव आएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा हैव। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें? हैव बीन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी होता है ब्रॉट, बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो द वेजिटेबल्स हैव बीन ब्रॉट बाय हिम। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो देखो सब्जेक्ट क्या बनना चाहिए? सब्जेक्ट यू है, हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग लिखा हुआ है। देखो कंस्ट्रक्शन इज हैज और हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब को तो छेड़ना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं छेड़ना है मतलब ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। ये बन जाएगा हैज, हैव, बीन एज इट इज, आईएनजी, सो बीइंग हो जाएगा, बीइंग और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब
बी और बीन है तो बनता नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्पल बनेगा, एग्जाम में अगर बनेगा तो हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा तो उस हिसाब से बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, फुटबॉल, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बॉल के अलावा हैज बीन बीइंग थर्ड फॉर्म दैट इज प्लेड बाय, एग्जैक्टली, फिर बाकी एज इट इज आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस, तो फुटबॉल हैज बीन प्लेड नाउ। अब एक और चीज देखो, अगर अगर इसका पैसिव नहीं बन रहा है और हमने बनाना है, तो ये जो लिखा ना हम लोगों ने, क्या लिखा था हमने, फुटबॉल, फुटबॉल जो लिखा, उसके बाद लिखा हैज बीन, जो लिखा, और उसके बाद लिखा हमने प्लेड। ओके, सो हम क्या कर देंगे, इस बीइंग को हटा देंगे, सीधा बन जाएगा हैज बीन प्लेड, दैट्स इट। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड मान सकते हैं, तो बीन भी हट गया और पैसिव भी बन गया। नेक्स्ट, शी स्टोल माई हार्ट, कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड फॉर्म दैट इज वाज और वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, माई हार्ट, हार्ट के बाद वाज बाय हर, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, सो बाय हर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फैमिली वाज कुकिंग अ मील, तो वाज कुकिंग वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसा, यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन वाज और वर वाला, वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो चेंज किसमें करेंगे, वाज वर तो एज इट इज आएगा, वाज और वर के बाद आईएनजी का हो जाएगा यहाँ पर बीइंग, वाज और बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग प्लेड, क्या बन जाएगा, मील, मील, वाज और वर, वाज सिंगुलर है तो मील वाज बीइंग प्लेड, क्यों लिख दिया मैंने इधर, ओके, सो इट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, द मील वाज बीइंग कुक्ड, कुक्ड बाय द फैमिली, बाय दी, क्लियर, बाय दी फैमिली, ये बात समझ में, ना ना ऐसा नहीं होता है, द का जो कॉन्सेप्ट है, अब समझना इसको, अगर मैं बात करूं द की, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द की बात करें, तो द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो द भी होता है और दी भी होता है। अब कैसे, द तब होता है जब इसको हम, द को है ना टीएच ही, द को हम किसी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले अगर लिखें द बोलते हैं, फॉर एग्जांपल द कार, द बस, बाइक, लेकिन अगर किसी वाउल साउंड वाले वर्ड के पहले लिखते हैं इसको, क्या पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना पड़ता है दी एंड, दी एयरप्लेन। एक और चीज है, जब एम्फेसाइज करना हो किसी चीज पे तो भी दी पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल द बस, जनरली द बस बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन अगर मुझे एम्फेसाइज करना है कि यही वो बस है जिसमें मैं, तो दिस इज दी बस, ठीक है, सो वहां पर एम्फेसाइज करने के लिए भी दी होता है और वाउल साउंड से पहले भी दी होता है, जनरली द होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं दी पढ़ रहा हूं मतलब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ उस चीज, he has composed a song, तो has composed, has प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का बी का थर्ड फॉर्म इन, सो क्या बन जाएगा, सॉन्ग, देन हैज बीन composed by, okay, that's the concept, so a song has been composed by, Swiggy will deliver the groceries, will deliver मॉडल, मॉडल वाला कॉन्सेप्ट, सो आगे आएगा द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज, फिर will be delivered word by, कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, कॉन्सेप्ट में लगाया मॉडल के साथ कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लेकिन अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म,
ओके, सो ये हो गया विल बी थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई। नेक्स्ट इज विल हैव स्टडीड द कोर्स, तो विल हैव थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। नाउ द कोर्स आगे लेकर आएंगे, द कोर्स will helping verb as it is, will have as it is। now अब have plus थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का बीन हो जाएगा, will have been, फिर studied by, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओके बाय। they must complete the task, task मॉडल है, exactly, so the task must be task completed, okay, the task must be completed by them। next, okay, so interrogative will do, पहले इसको you can write it down, हम लोग कल ही करेंगे फिर, हाँ? ये भी करना है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस